जय हिंद दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे वास्तविक संख्या के प्रश्नावली नंबर 1.4 जो कि आप लोग के लिए यानी क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों यदि आप लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उनके प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहाँ पर आप जाकर के देख लीजिएगा। दोस्तों अब आरंभ करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना ही बताना है आपको कि निम्नलिखित संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है ना। तो देखिएगा लंबी विभाजन प्रक्रिया क्या है, तो यानी कि भाग देने वाला जो काम होता है ना वही हमारी लंबी विभाजन प्रक्रिया है। विभाजन का मतलब कि भाग देना लंबी प्रक्रिया है। ये भाग देने वाला काम छोटा बड़ा थोड़ा होता है, लंबा होता है भाई, प्रोसेस लंबा है उसका। भाग देंगे फिर जाकर के पता चलेगा ना। तो वही चीज़ उसको नहीं करना है, भाग करके नहीं बताना कि 13/3125 जो दिया गया है इसको भाग नहीं करना है। भाग ये भी नहीं आपको बताना है कि ये शांत है या अशांत है। शांत का मतलब और अशांत का मतलब क्या होता है इस बारे में हम समझ लेते हैं सबसे पहले ना। देखिए शांत संख्या क्या कहलाती है, तो वे संख्याएं जो दशमलव के बाद कुछ स्थान पर जाकर के यानी कुछ दूरी पर जाकर के पूरा कट जाए तो उसे हम शांत संख्या कहेंगे। ओके, दशमलव के बाद कुछ दूरी पर जाकर के वो पूरा कट जाए तो उसे हम शांत संख्या कहेंगे, ठीक है ना। और जो पूरा नहीं करता है दशमलव के बाद उसको हम अशांत संख्या कहेंगे, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट नहीं हुई होगी, ठीक है ना दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मान लीजिए शांत की बात करें, यहाँ पर हमने 10 लिखा। 10 को जब 3 में हम भाग देंगे तो हमारे क्या आएगा, 3 3 9। एक बच्चा दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 3 3 9, 1 बार दशमलव तो ऑलरेडी लगा है, 0 बढ़ा, 3 3 3 3 आते जाएगा ना। ये कहीं पर कट नहीं रहा है, ये ऑलरेडी एकदम चलते जा रहा है 3 3 3 3। तो ये कौन सी संख्या हुआ, अशांत संख्या हुआ। अगर मान लीजिए हमारे पास 9 है, इसमें हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 2 4 जा 8, 1 बच्चा दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 2 5 10। देखिए पूरा कट गया दशमलव के बाद, कटा ना। इसलिए ये हमारे क्या हो गया, ये शांत वाला हो गया, ये शांत हो गई और ये अशांत हो गई। आपको पता चल गई होगी कि शांत संख्या क्या होती है और अशांत संख्या क्या होती है ना। तो वही चीज़। तो देखिए आपको एक ट्रिक बताते हैं, TRIC ट्रिक बता रहे हैं आप लोग को। किसी के बट्टे में 2 रहे या किसी के बट्टे में 5 रहे तो इस सिचुएशन में हमारी शांत रहेगी। क्या रहेगी, शांत संख्या रहेगी। मान लीजिए कि हमारे पास लिख देते हैं, मान लीजिए हमारे पास 45/2 है ना। तो देखिए शांत संख्या है कि नहीं। 45 में हम 2 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, 45 ना। तो 2 दूना 4, कट गया, 5 उतरा, 2 दूना 4, 1 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 2 5 10। ये हमारा कट गया ना पूरा। तो ये हमारा शांत हुआ। यानी कि नीचे अगर 2 रहेगा तो समझना कि शांत है। और अगर देखिए 5 भी रहेगा तो उस सिचुएशन में भी मान लीजिए कि हमारे पास 43 है, ये 45 लिखे थे, 43 लिख लेते हैं। तो देखिए क्या बचेगा, तो 45 में हम 43 में जब 5 से भाग देंगे, 43 में 43 में जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 हो गया 40। यहाँ पर 3 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाए तो 5 का कितना बचा, 30, खत्म ना। यानी कि इस सिचुएशन में इन लोग क्या होगा, ये शांत होंगे। ट्रिक में यही है कि बटे में जब अगर 2 या 5 आ जाए तो समझ लीजिएगा कि वो शांत है, ठीक है ना। तो वही चीज़ करना है जो नीचे वाला है, हर वाला। इसको आप लोग इसका गुणनखंड करके देखिए क्या इसके नीचे 2 या 5 है कि नहीं ना। तो आराम से आप लोग कर लेंगे। ट्रिक आपको पता चल गया होगा ना। 3125 है, 3125 को हम भाग देंगे 5 से तो कितना होगा, 5 जगह 30, 1 बचा, 5 गुना 10, 2 बचा, 5 5 25, फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5 यानी 125 ना। फिर 5 से काटिए 25 बार में, फिर 5 से काटिए 5 बार में, फिर 5 से काटिए 1 बार में, ठीक है ना। यानी कि 3125 को हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 13 बटे लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5 × 5। नीचे देखिए केवल 5 5 दिख रहा है ना। यानी कि समझ लीजिए कि हमारी कौन सी संख्या है, ये हमारी शांत संख्या है। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, कोई होगा नहीं हुई होगी, ठीक है ना। इसको देखिए 17/8 है ना, 17/8 है। हमने बताया है कि 5 या 2 होना चाहिए हर में। तो यहाँ पे देखिए हम इसका भी हम गुणनखंड करते हैं, बाजी गुणनखंड। क्या करेंगे, 8 है तो 8 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 से, तो चौका 8, 2 बार में 2 बार में 2 बार में 1, ये चीज़ ना, ये चीज़ आई। तो देखिए केवल 2 लिख रहा है। 17 को हम लिख सकते हैं, नहीं 8 को 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8, ये चीज़ हुआ ना जी। यहाँ पर 2 है इसलिए हमारी शांत संख्या हुआ। क्या, शांत संख्या। आपको विश्वास नहीं होता है तो इसमें इससे भाग देकर के देख लीजिएगा, पूरे से ये शांति आएगी, ठीक है ना। ये भी शांत हो गया, ये भी शांत होगा। एक बात और बता रहे हैं, हमको तो पता चल गया, मुझे पता चल गया कि ये हमारी शांत संख्या है। जब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे आप NCERT की बुक, ये प्रश्न नंबर 1 है ना। जब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे तो उसमें लिखा गया है कि जो ऊपर दिया गया है, पहला सवाल जो आप लोग को दिया गया था ये चीज़ ना, इसमें जो शांत संख्या है ना उनका मान निकालना है आपको, मान बताना है। तो कैसे निकालेंगे,
बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना ही आपको मान निकाल के दिखाना है, तो कैसे निकालेंगे? वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू फाइंड करने के लिए बहुत ही सिंपल चीज़ देखे बता रहे हैं। सिंपल हमारा कितना यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है 13/5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, इतना दिया गया है। अगर हम इसमें 5 गुना 10 कर दें, 10, तो क्या होगा? अगर 2 से गुणा करें, एक 5 के साथ 2 का गुणा, एक 5 के साथ 2 के गुणा, 5 से 5 है ना, तो 5 से 2 का गुणा करवा दो, 1 2 3 4 5, ताकि 10 बन जाए। कितना? ताकि 10 यहाँ पर आ जाए, ठीक है ना। अब देखो, जब नीचे हम 5 ठो 2 से गुणा करवाए हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा। अगर 2 किलो हम नीचे दे रहे हैं तो 2 किलो भी ऊपर देना चाहिए, तभी जाकर बराबर होगा, ठीक है ना। 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है ना। इस तरह से हम कर दिए। जब 2 किलो यहाँ पर हम खरबूजा रखे हैं तो यहाँ भी रखेंगे, तभी जाकर के पलड़ा जो ना बराबर होगा, इस तरह से, ठीक है ना। इसीलिए कह रहे हैं। अब ये कितना हो जाएगा? 13 दूना 26। अब देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 13 गुणे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। कितना? 32 बटे ये कितना हो गया? 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी कि 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। इसका गुणा करवाएंगे तो कितना होगा? 13 दूना 26 का 6, हासिल कितना हो गया? 2, 13 39 और 2 कितना? 41, इतना होगा ना। बटे ये कितना ले सकते हैं? 10 के खाते में 10, 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0, 5 0 है, तो इसका मतलब लिख सकते हैं, अगर 5 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इससे भाग देना है। जब इससे इसमें भाग देना है तो इधर से 5 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो हमारी आंसर आ जाएगी। कितना? 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव लगाना है। जितना जो रहेगा उतना अंक के बाद दशमलव लगाइए। तो देखिए 6 1 4 है, 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए यहाँ पे, तो हमारी ये कितना आ गई? ये हमारी वैल्यू आ गई, प्राप्त हो गई इसकी। ऐसे ना, ऐसे करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। पहली बात कि शांत है कि अशांत है जांच करना है, तो पहले नीचे देखिए उसका करके ना। देखिए 13 है, यहाँ पर 13 है, इसलिए इसका तो गुणनखंड तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। अगर भाज्य रहेगा तो इसका भी गुणनखंड हम कर लेंगे। गुणनखंड करेंगे, ऊपर नीचे हम काट पीट कर देखेंगे क्या आता है, ठीक है। ये भी हमारा 17 हमारा अभाज्य संख्या, इसका तो गुणनखंड होगा नहीं, तो 17 को हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो 17 ऐसे ही छोड़ दिए। इसका गुणनखंड हो रहा था, कर दिए, फिर ऊपर से काट पीट के देखेंगे कितना आ रहा है ना। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ था नहीं। अब इसका भी वैल्यू अगर फाइंड करना है तो क्या करेंगे? ये 2 है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए इसको हम फाइंड करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करना है ना, तो क्या करेंगे? तो 17/8 का हमारा क्या है? 17 2 गुणे 2 गुणे 2, यही ना है जी। इसमें क्या करते हैं कि इसको 10 बनाना है। 10 बनाने के लिए क्या करेंगे? 5 से गुणा, 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 ठो 2 है, 3 ठो 5 से गुणा करवा दिए। जब नीचे करवाए हैं तो ऊपर भी करवाना पड़ेगा। 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 ठो यहाँ 5, 3 ठो ऊपर भी 5 करवा दिया ना। अब देखिएगा इसका गुणा करवाइए तो कितना होगा? 17 5 85 गुणे 5 5 25। अब देखिए 5 दूना 10 गुणे 10 गुणे 10। अब इसका गुणा करवाइए, 25 5 125, 125 के 5, हासिल 12, 25 से बाटे 200, 200 और 12 जोड़िए तो 212, इतना बटे कितना आया? 3 0, एक बार 3 0। अब क्या करेंगे? 3 अंक के बाद दशमलव लगाइए यहाँ पे, तो 3 0 है, यानी कि 3 अंक के बाद दशमलव लगाइए, तो 2.125, ये हमारी क्या हो गई? इसकी वैल्यू प्राप्त हो गई, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग करना है। तो देखिए जो हमारी क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना, 1 में दरअसल कुछ ज़्यादा करना है नहीं, कि लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा इसको किए बिना ही, भाग दिए बिना ही हमको बताना है कि ये शांत है क्या शांत है। तो आप लोग कोई ट्रिक समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी, मुझे उम्मीद है। अब समझते हैं आगे। अब इसको भी हमें वही करना है, ये पहले बताइए कि शांत है कि अशांत है। जब शांत रहेगा तभी मान निकालना है, अगर अशांत रहेगी तब नहीं निकालना है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 1 में सिर्फ इतना जांच करना है कि शांत है या अशांत है, ठीक है ना। और प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि जो शांत है उसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको देखिए शांत है कि नहीं है ना। तो देखिए 66/455 है ना, तो 66 को हम क्या लिख सकते हैं? 66 का गुणनखंड कीजिए, तो 66 देखिए 66/455 है ये चीज़ ना। आप लोग क्रम से लिखते चलिएगा कॉपी में। 66 को हम इसका जब गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 66 का गुणनखंड 2 से 33 बार में, 3 से 11 बार में, 11 से 1 बार में, यानी 66 का गुणनखंड क्या होगा? 66 का 2 × 3 × 11, ये चीज़ ना। 455 है, इसका गुणनखंड कीजिए। 455 का गुणनखंड जब करेंगे 455 का, तो क्या होगा? 5 से काटिए, 5 9 45, 5 एकम 5, 3 से 7 से 13 7 91, फिर 13 से काटिए एक बार में, तो नीचे क्या आया? 5 × 7 × 13, ठीक है।
देखिए ऊपर नीचे कुछ कट नहीं रहा है, और हमने आप लोग को बताया है कि हर में क्या होना चाहिए, 5 2 होना चाहिए, 5 या 2 होना चाहिए, 5 या 2 होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर तो सब अलग अलग है ना, इसलिए ये हमारी शांत नहीं है बल्कि अशांत है, अशांत है। ऐसे करना है, ठीक है ना, आप लोग कर लेंगे यार। आप लोग बस ध्यान से, आप लोग कुछ क्वेश्चन जो है आप लोग के बुक में उसका रिवाइज करते रहिए ना, आराम से आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी हो ही गए हैं, क्योंकि टू में आप लोग को मान निकालना था, मान हमने निकालने सिखा दिया है कैसे निकालेंगे मान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। इससे पहले इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्नावली की सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। आपको बताना है कि यह परिमेय संख्या है कि नहीं है, और यदि यह परिमेय संख्या है और अगर इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो Q की अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं, Q यानी कि नीचे वाले के बारे में आप लोग क्या कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले ही देखिए कि परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो परिमेय संख्या वे होते हैं जिसको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है 43.123456789 है, इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जब इसको ऐसे लिखेंगे हम 43.123456789 है ना जी, है बटे में अगर पॉइंट यहाँ पर है तो पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे। इसके बाद जितना यहाँ पर अंक दिया गया है उतना जीरो बढ़ा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नोट है तो नोट जीरो। अब दशमलव हटा सकते हैं आप, तो 43 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे 1 पर क्या जीरो 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर देखिए P/Q के रूप में हमारा लिखा गया। तो Q के मान अगर पूछेगा तो Q के मान हम कह सकते हैं Q इक्वल टू क्या कह सकते हैं, नीचे वाला क्या कह सकते हैं, 1 के पावर कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 10⁹ लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या है, तो ये हमारी परिमेय संख्या है। इसके बाद में देखिए जो हमारी ये सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि 0.1201200120012 और 40 यहाँ पर दिया गया है। तो आपको ये बताना है कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं। ये वास्तव में परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसके हम P/Q के रूप में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि क्रम से बढ़ता चला जा रहा है। जैसे हम लोग करते हैं कि अगर 10 में हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 3 कितना होता है, 9 होता है। अगर एक सेक्सुअल बचता है, दशमलव यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर जीरो बढ़ाते हैं, तो इस सिचुएशन में भी जब डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 होगा, फिर 1 बचेगा, फिर 10 जीरो बढ़ाएंगे, 3 3 9। इस तरह से जब बढ़ता चला जाएगा तो हम इसको परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो ये हमारी अपरिमेय संख्या हुई, क्या हुई, अपरिमेय संख्या। इसके बाद में देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि 43.123456789 है, इसके ऊपर बार है, बार दिया गया है। इसका मतलब कि ये जो हमारी यहाँ पे जो अंक है ना, इसकी बार बार रिपीट की जा रही है। रिपीट का मतलब अगर 5 के पावर, अगर मान लीजिए 53 लिखा है, 53 के ऊपर अगर ऐसे बार लगा दिया गया है, इसका मतलब कि रिपीट किया जा रहा है, यानी 5.53 के पावर अगर बार है, तो इसका मतलब कि अगर बार हटाते हैं तो 5 3 5 3 5 3 ऐसे आते चला जाएगा, 5 3 ऐसे आते जाएगा। अगर रिपीट हो रही है बार बार, तो इस सिचुएशन में ये हमारी परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, परिमेय संख्या। और इसको हम जब इसकी वैल्यू हम फाइंड करना होता है तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, परिमेय संख्या। ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। सबसे पहले जान लीजिए क्या है, परिमेय संख्या है, ओके। अब इसकी जब वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे फाइंड। अब अगर इस सिचुएशन में हमें Q की मान ज्ञात करनी है, Q का मतलब कि नीचे वाला ना, तो क्या करेंगे, जितने के ऊपर हमारा बार है Q मतलब कि उतना 9 होगा नीचे, यानी कि हर में उतना ही 9 होगा। 9 ठे अंक है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठे 9 होगा। इस ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा। अगर 5 के घात 5.5.6 ये है ना, इतना है, 7 7 8 है, तो इसका मतलब कि Q यानी बटे में कितना रहेगा, बटे में इसका मतलब कि 3 ठो 9 होगा, 9 9 9 3 ठो होगा, तब जाकर के इतना आएगा, ओके। इतना बात आप लोग समझ में आगे होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो Q की मान कितना हुआ, 9 पर, सॉरी 9 ठे 9 नीचे, समझे ना। इस तरह से हमारी लास्ट क्वेश्चन भी हमारी सॉल्व हो गई है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और मेरी इस मेहनत के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना दोस्तों। फिर अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। हम अब बढ़ेंगे नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक, नए चैप्टर के साथ, ठीक है ना दोस्तों। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप इसको नोट कीजिए। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।